बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी खुशबूदार और बहुत ही लजीज यखनी पुलाव बनाने का तरीका। आप इस तरह से आलू का मज़ेदार पुलाव बनाएंगे तो आप बिरयानी खाना भी भूल जाएंगे। तो इसके लिए आप रेसिपीज़ को पूरा देखें। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप चूल्हे पर बर्तन रखें, इसमें आप 2 गिलास पानी डालकर इसको गर्म कर लें। जब पानी गर्म हो जाए तो आप इसमें एक अदद प्याज कटा हुआ शामिल करें। फिर आप इसमें लहसुन के 10 से 12 जुवे डाल लें। अब आप इसमें लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 2 इंच के टुकड़े, एक बड़ी इलायची, बादियान, सब्ज़ इलायची 2 अदद और काली मिर्च डाल लें। फिर आप कड़ी पत्ता 1 अदद, इसको आप तोड़कर शामिल करें। इसके बाद आप इसमें सौंफ 1 चम्मच डाल लें और फिर आप खुश्क धनिया साबुत 1 से 1.5 चम्मच डालने के बाद आप इसमें चिकन इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें। बगैर हड्डी के चिकन आप 1 कप शामिल करें या 200 ग्राम डाल लें। अब आप इसमें नमक डालकर चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक आप 1 चम्मच डालकर इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन जो है इसको ऊपर रखें, लेकिन इसको आप मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करें ताकि पानी बाहर ना आए। अब आप चावल लें, चावलों को आप चुनकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसमें पानी डालकर 2 से 3 दफ़ा इसको धो लें। जब पानी साफ़ हो जाए तो आप इसको भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। भिगोने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप 10 से 15 मिनट के बाद देखें कि पानी जो है वो बॉयल हो रहा है और इसकी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है। पानी का कलर चेंज हो चुका है और सारे मसाले की यखनी जो है वो अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। अब आप चिकन के टुकड़े जो हैं वो इससे निकाल लें और बाकी पानी को आप एक साइड पर रख दें। अलग से एक बर्तन में आधी प्याली घी डाल लें। फिर आप इसमें ज़ीरा 1 चम्मच डालकर साबुत ब्राउन कर लें। साथ में आप अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच डालकर इन दोनों चीज़ों को आप ब्राउन कर लें। जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें गोल लाल मिर्च 4 से 5 अदद डाल लें। 5 से 6 अदद लाल मिर्च डालने के बाद अब आप इसमें 3 अदद आलू कटे हुए डाल लें। आलू के आप मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें और फिर आप इसको डालने के बाद अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसे आप 4-5 मिनट तक फ्राई करें कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए। जब ये सुनहरी हो जाए तो आप इसमें चिकन के टुकड़े डालकर भी साथ ही फ्राई कर लें। देखें इस तरह आप इन दोनों चीज़ों को ब्राउन कर लें। फिर आप इसमें दही आधी प्याली शामिल करें। दही डालने के बाद आप इसको मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। दही का पानी जो है वो खुश्क होने दें। साथ में आप इमली 4 से 5 गिटलियाँ शामिल कर लें। इमली डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और दही का पानी खुश्क कर लें। अब आप टमाटर 1 बड़े साइज़ का या 2 दरमियाने साइज़ के, इसको आप इस मुनासिब साइज़ के टुकड़ों में इस तरह के काट लें और इसे शामिल करें। टमाटर डालने के बाद आप इसे 4-5 मिनट मज़ीद फ्राई करें। फिर आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल करें। नमक क्योंकि पहले पानी में भी डाला है, यखनी में भी, इसलिए आप नमक जो है वो टेस्ट के मुताबिक डाल लें और बाद में आप चेक कर लें। नमक डालने के बाद अब आप इसमें चावल डाल दें। चावलों को आप डालने के बाद 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाएं और फिर आप इसमें यखनी का पानी शामिल कर दें। यखनी का पानी डालने के बाद चम्मच चलाकर इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसमें 5 से 6 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च शामिल करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। इसे आप 4-5 मिनट तक या इतनी देर तक पकाएं कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। 4-5 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें, चम्मच चलाएं और चावलों को ऊपर नीचे मिक्स कर लें, लेकिन ख्याल रहे कि पानी को आप मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करें।
हल्का सा इसमें पानी जो है वो रहना चाहिए। फिर आप इसके ऊपर 1 चम्मच क्यूरा डालें। क्यूरा डालने के बाद अब आप इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डाल दें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको 8 से 10 मिनट तक लो आंच पर दम पर रख दें। 8 से 10 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और चावलों का ढक्कन बंद रहने दें और इसी तरह आप इसे 5-6 मिनट तक पड़ा रहने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें और फिर चम्मच के साथ चावलों को ऊपर नीचे मिक्स कर लें। आप देखें कितना अच्छा लजीज और खुशबूदार पुलाव तैयार हुआ है। जब आप इस तरह से आलू का यखनी पुलाव बनाएंगे तो यकीन करें कि आप चिकन, मटन और बिरयानी खाना भी भूल जाएंगे। इंतहाई लजीज और खुशबूदार पुलाव आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आपको फरमाइश पर बनाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पुलाव बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।